यार क्या पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर सही बोलता था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है? देखो, अभी हमको ये बात हो सकता है बहुत बुरी लग रही हो, बट कहीं ना कहीं बात में वजन तो है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मोहम्मद आमिर ने सही कहा या गलत कहा, स्लॉगर है या नहीं है, क्योंकि जहां तक देखा जाए और T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, मोहम्मद आमिर बार बार एक ही चीज बोलता था कि भाई साहब अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, चलेगा जब तक चलेगा, नहीं चलेगा तो आप देख लेना। और उसने दूसरा अगर आप पहलू देखो तो संजू सैमसन की भरपूर तारीफ की है। मतलब संजू सैमसन के ऊपर उन्होंने कई सारी वीडियोस में बोला है कि संजू सैमसन क्या कमाल का प्लेयर है, क्या क्लास प्लेयर है। और कहीं ना कहीं एज अ पर्सनल क्रिकेट फैन मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड देखो और संजू सैमसन के रिकॉर्ड देखो। अभिषेक शर्मा 5 मैच में से 2 में चलेंगे या फिर 1 में चलेंगे, 4 उनके फ्लॉप जाते हैं, या फिर 2 में चल जाएंगे तो 3 उनके फ्लॉप जाते हैं। आप देखिए एक बार अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और वही आप संजू सैमसन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका 19-20 का जो आंकड़ा है उसमें 20वें नंबर पे संजू सैमसन ही दिखेंगे, क्योंकि संजू सैमसन बड़े मैच का प्लेयर है। आप वेस्ट इंडीज की इनिंग देखो, न्यूजीलैंड से मुकाबला था T20 में उसकी इनिंग देखो, इंग्लैंड से मुकाबला था उसकी इनिंग देखो, और तब आपको रियलाइज हुआ कि वाकई में संजू सैमसन अभिषेक शर्मा से ऊपर है। तो क्या संजू सैमसन को बलि का बकरा बनाया गया? हाँ यार देखिए आप, क्योंकि संजू सैमसन जिस तरह से महान प्लेयर है और अभिषेक शर्मा के आप रिकॉर्ड देखो, आपको डिस्प्ले पर रिकॉर्ड दिख रहे होंगे, पिछली 10 से 15 पारियों के रिकॉर्ड देखो आप। अब आपको रियलाइज हुआ कि अभिषेक शर्मा कितनी बार 0 पे आउट हुए हैं। इतने छोटे से करियर में अभिषेक शर्मा ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आई नो कि ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट कहीं ना कहीं इस तरह से जो इंडियन क्रिकेट हमारी चलती आ रही है, विराट कोहली को देखो, कि रोहित शर्मा को देखो, KL राहुल को देखो, आप कई सारे बड़े बड़े महान प्लेयर को देखो, उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है तब उनकी टीम में जगह परमानेंट रही है। अभी रोहित शर्मा पे तो अभी सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से पारी 138 रन की खेली थी लॉर्ड्स में, उसके बाद भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि संजू सैमसन जैसे प्लेयर को आप हाथ नहीं बटा सकती हो। और दूसरा सवाल ये उठता है कि संजू के साथ अगर कोई खेलेगा तो देखो अभिषेक शर्मा की हम जगह नहीं बनती, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया जिम्बाब्वे खिलाफ, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया है वो अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि 2028 का जो वर्ल्ड कप होगा वहां पे वैभव का साथी कौन होगा, क्या अभिषेक या संजू सैमसन? क्योंकि संजू सैमसन पर गंभीर संकट छाया है। अगर गंभीर संकट संजू सैमसन पर नहीं होगा तो संजू सैमसन हो सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, गेम टैलेंट हो जाएगा, अभिषेक शर्मा आपके बैकअप हो जाएंगे। क्योंकि फिर ये भी होता है कि दोनों लेफ्टी हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा वैभव सूर्यवंशी, तो हो सकता है मैनेजमेंट सोचे कि ठीक है, बट अभिषेक शर्मा को भी बाहर करना इतना आसान नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि यार अभिषेक शर्मा कमाल प्लेयर है, बट जिस तरह से खेल रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर उनको काम करना ही पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ी चीज जो BBS लक्ष्मण ने वैभव सूर्यवंशी से बोली है और खुल के बोला है कि भाई ठीक है, क्लास इज परमानेंट, बट कहीं ना कहीं फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। वैभव आपको करना पड़ेगा फिटनेस पे काम। अब आप बच्चे नहीं हो, आप बाप बन चुके हो, और बाप बनने की प्रोसेस में आपको बचपन वाली हरकतें छोड़नी होंगी। नाइट में आइसक्रीम खाना, ये पोको मोको वाले कौन से कार्टून होते हैं बकचोद वाले, वो छोड़ना। तो इस तरह की चीज़ें वैभव को करनी पड़ेंगी। कि वैभव को अगर मैं चाहूँ तो बोलो कि भाई तू बस मेहनत कर, क्योंकि तू जिस तरह का प्लेयर है ऐसे टैलेंट नहीं होते यार, नहीं होते, क्या कमाल का टैलेंट है। तो वैभव के लिए BBS लक्ष्मण ने एक एडवाइस भी दी है, अब वैभव फॉलो करते हैं तो देखो यार, अगर फिटनेस कमाल की हो जाएगी, एज भी कम है, तो क्या प्लेयर बनेगा आने वाले 25 से 30 साल तक खेलेगा। मतलब सोचो, अद्भुत। T20 में ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा यार, तो अद्भुत। T20 में ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा यार।